जल जंगल जमीन के मालिक कहाँ जाएंगे, यहीं पर तो रहेंगे। सबसे पहले जल जंगल जमीन बचाना है। CNTSPT इतना मजबूत कानून रहते हुए भी मेरा जल जंगल जमीन, हमारा जल जंगल जमीन एकदम मिट्टी की तरह, धूल की तरह इस माटी पे मिल जा रहा है और यहाँ पर सभी कोई आकर के अपना राज कर रहा है। हमारा नियोजन नीति नहीं बन पा रहा है। हमारे विनोद बाबू क्या बोले थे, झारखंड को तो एक ही दिन में अलग कर देंगे, पर झारखंड को चलाएगा कौन? पढ़ो और लड़ो। यहाँ पर जितने भी भाई बहन आए हुए हैं, सबसे मेरा यही आग्रह है कि पढ़ना है तभी लड़ना है, नहीं पढ़ोगे तो नहीं लड़ पाओगे। आज तोप चाची से पूरा झारखंड का सफर किया एक लड़का, उन्होंने पहले बहुत पढ़ा, बहुत अध्ययन किया, उसके बाद झारखंड के लिए आवाज उठाया। आज मजाल है किसी का, मजाल है किसी का उसके साथ में टेबल टॉक करे, खुला चैलेंज देता है। आज कंपनी सब में किसी मजदूर का एक्सीडेंट हो जाता था, मर जाता था, तो उसको मतलब उसकी बातों को टाल दिया जाता था, कुछ देना तो दूर की बात। लेकिन अभी का डेट में 15 लाख एक नौकरी, वो भी 24 घंटे के अंदर। GM 10 मिनट के अंदर बाहर आकर के उससे वार्ता करते हैं। ये क्या चीज के लिए हुआ? दैट इज द पावर ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग का नियोजन बन नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? मुख्यमंत्री हमारा है, उसको तो हम लोग बनाए हैं, पर हम लोग ऐसे लोग को मुख्यमंत्री बनाए हैं, डॉक्टर, PhD, टीचर, इंजीनियर, MA, BA पास किया हुआ सब एक ऐसे व्यक्ति को चुन करके विधानसभा में भेजता है जो कभी जीवन में कोई परीक्षा पास नहीं किया हो। उससे हम लोग बेहतर भविष्य का विकल्प कर लेते हैं। कैसे होगा? वो कैसे जाकर के आवाज उठाएंगे? तो जैविक एसएस का पार्टी गठन हो गया बालियापुर में, महाधिवेशन में लाखों की भीड़। आप लोग क्या सीख कर आए? सिर्फ जयराम दादा का भाषण देखने से नहीं होगा। जयराम दादा के जैसा हर लड़की लड़का को हर गली हर मोहल्ला से को PhD स्टूडेंट निकालना पड़ेगा। जब एक PhD किया हुआ लड़का पूरे झारखंड को ललकार दिया, सबका बाहरियों के नाकों में दम करके रखा, जब हर गली हर मोहल्ला से एक PhD स्टूडेंट निकलेगा तो हमारा नियोजन नीति, विस्थापन नीति, खतियान नीति अवश्य बचेगा। हम अपना जल जंगल जमीन नहीं बचा पाएंगे तो 1932 कागजों में रह जाएगा निपट करके, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज कंपनी वाला हमारा जमीन ले रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? नौकरी किसी एक जन को मिलेगा और मुआवजा। क्यों भाई? सवाल उसको ये करना है कि मेरा अगर 1 बीघा गया तो 1 बीघा में मेरा 10 पीढ़ी का अधिकार है, तो तुम यहाँ एग्रीमेंट करके दो कंपनी का GM कि मेरा अगले 10 पीढ़ी में जितना बेटा बेटी पैदा होगा सबको नौकरी देना पड़ेगा, और नहीं तो कंपनी यहाँ से तुम कहीं और बैठाओ। जमीन देंगे हम, कटेंगे मरेंगे हम, और राज करोगे आप लोग। कितना दर्द, कितना मतलब दुख अपने सीने में लेकर के आज ये इतना आंदोलन खड़ा हुआ है। आज जातिवाद का आंदोलन तो ये एकदम नहीं है। शहर में क्या देखते हो? गांव में जाकर के देखो, जायरा थान में पूरा गांव का सब कोई आकर के पूजा करता है। घासी, तेली, कामार, ताती, महतो, कुड़मी जितना है सब आकर के एक साथ में रहते हैं। जाकर के तालाब में देखो, सब एक साथ नहाते हैं। गांव के मवेशी से लेकर के इंसान, माता, बहनें, महिलाएं सब एक साथ उस तालाब में बात भी करती है, नहाती भी है, कपड़ा धोती भी है, आती भी है। तो कहां से जातिवाद हुआ? इसीलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट आए हैं सबसे ये सलाह है, पहले पढ़ो, जानो। हम लोग के पास में कोई कागज आकर के दे देगा, हम लोग पढ़ने ही नहीं सकेंगे तो हम लोग कहां से जानेंगे? हम लोग सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, पढ़ करके समझेंगे तो फाड़ के फेंक देंगे उसका मुंह में। पढ़ना होगा तो झारखंड में सब कुछ होगा। पहले पढ़ो, उसके बाद लड़ो। IAS, IPS, डॉक्टर क्यों नहीं बन पाओगे? पढ़ना ही तो है। आप लोग भी यहां से कसम खा के जाओ। आज PhD
वो जनगण का विचार है, सभी का विचार है, इसीलिए हम लोग सहमत होकर के उसको सुनने के लिए आते हैं। तो संकल्प लेकर के यहाँ से जाओ कि मुझे भी टाइगर दादा जैसे एजुकेशन लेना है। वो भी कोई बड़े घर के नहीं है, उसके पास भी कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने किताब को पढ़ा, उन्होंने जाना, तभी आज सभी के सामने उन्होंने विचार रखा। इसीलिए खाली सभा में आकर के आने से नहीं होगा, और हाथ ताली बजाने से नहीं होगा, और वीडियो बनाने से नहीं होगा, और ब्लॉग बनाने से नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, ये भैया का साथ देने के लिए पढ़ना पड़ेगा। और 2024 में विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, सही कैंडिडेट देना पड़ेगा जो सबके विचार को लेकर के विधानसभा तक जा पाएगा। शून्यकाल में बोलने वाले विधायक और एमपी नहीं चाहिए, हमें सत्रकाल में बोलने वाले विधायक और एमपी चाहिए। अभी हम लोग के गांव घर में जो भी नेता मंत्री आएगा और बोलेगा, उसको साफ बोलना है, तुमको ट्रांसफार्मर लगाने के लिए और चापाकल ठीक करने के लिए हमने एमएलए नहीं बनाया। मेरा घर का बेटा बेटी लोग पढ़ाई कर रहा है, सही नीति सही नियोजन बनाओ, वो पढ़ के आएगा, खुद 10 गो चापाकल बना लेगा। वो लोग तो आएगा, इलेक्शन में सभी पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ता। वो लोग जाकर के नॉमिनेशन करेंगे, लेकिन ईवीएम के मालिक हम लोग हैं। हम लोग को सही कैंडिडेट चुन करके सदन में भेजना है, जो हमारी आवाज को लेकर के जाए। जोहार झारखंड, फूल जोहार। आइए, अब जिसके इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं, যার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি, একবার তাকে ডেকে নিচ্ছি আমরা সবাই মিলে একবার টাইগার জয়রাম মাতা জিন্দাবাদ, জয়রাম।